पता नहीं यार, कई बार तो अपनी किस्मत पे डाउट होने लग जाता है कि भगवान जी ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्यों मेरी किस्मत इतनी ख़राब है। आप लोगों के कमेंट आते हैं कई बार कि निधि आप दूसरी शादी करने लग रहे हो। अगर आपकी किस्मत में प्यार होता तो वो दूसरी शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी, आपको पहली शादी में ही मिल जाता। आपको जब सब कुछ पहली शादी में मिल गया था, आपका पति, आपका हस्बैंड, तो क्यों आपकी ज़िंदगी से चला गया? क्योंकि शायद आपके नसीब में प्यार है ही नहीं। ये बात सोचती हूँ तो मैं पता है क्या सोचती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी किस्मत में भी प्यार है, मुझे भी सब कुछ मिलेगा, मैं भी सब कुछ डिज़र्व करती हूँ दोबारा से। ये सोच के मैं कहती हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखना सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन फिर जब मैं रातों को बैठ के ऐसे रो रही होती हूँ ना, दिन में रोती हूँ, सुबह रो रही होती हूँ, कुछ भी ऐसा बात हो जाए, कुछ बातें होती हैं, देखो कारण मैं नहीं बता पा रही हूँ ज़्यादा सोशल मीडिया पे कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्योंकि फिर वही है ना, फिर और आगे बाद में चीज़ें बढ़ जाती हैं। सोशल मीडिया पे बातें ले आओ तो और आगे बढ़ती हैं। बट बात यह है कि फिर मैं सोचती हूँ कि यार अभी से इतना रो रही हूँ मैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मतलब ऐसा लगता है कि मैं ही प्यार के पीछे भागती रहती हूँ हमेशा, और प्यार मेरी ज़िंदगी से हमेशा दूर हो जाता है। पर भगवान जी प्लीज़ इस बार मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में रहे, बस मैं इतना प्रे करती हूँ आपसे। मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। इस बार मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, मेरे में अब हिम्मत नहीं बची है फिर से हर्ट होने की। प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए प्रे कीजिए ना, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ना, यहाँ पे समझाइए ना, कहो ना कि निधि के साथ ऐसे नहीं किया करें। आप लोग कमेंट कीजिए ना कि निधि को भी खुश रहना है, निधि को हैप्पी हैप्पी रखे सब। तो उसके बाद ये देखिए जी, ये रात का टाइम था, 9 बजे विहान का मैंने रात को डिनर बनाया। चाहे रो रही हूँ चाहे हंस रही हूँ, खाना काम तो घर के करने ही पड़ते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ तो अच्छे से निभानी पड़ती हैं। तो ये चावल बनाए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मेरी आंखों को देख के आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा। मैं कल रात को बहुत रोई हूँ, बट अब मैं अपने काम पे लग गई हूँ। ये देखिए आप, ये हेलमेट है और ये पर्स है, क्योंकि मेरी बाइक यहाँ पे नहीं खड़ी। मम्मी आ रही हैं अभी उस घर में ताला लगा के, क्योंकि विहान इस घर में सो रहा है, तो मम्मी विहान के साथ बैठेंगे। और मेरी बाइक कहाँ है? सुबह सुबह सनराइज़। कल रात को मैं क्यों रो रही थी, और एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने कल पोस्ट किया था रात को रोते हुए। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा कि मैं क्यों रो रही थी और क्या बात थी क्या नहीं थी, वो मैं आगे आपको वीडियो में बता ही दूँगी। और यहाँ देखो, मैंने उस दिन गई थी ना जब मैं गुड़गांव, तो बाइक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में खड़ी कर गई थी। तो इधर आप देख सकते हो, मैं सुबह सुबह पहुँच गई हूँ बड़ी मंडी में। ये देखिए यहाँ नारियल ही नारियल है पीछे। नारियल ले तो जाती मैं यहाँ से, लेकिन फिर घर कैसे लेके जाती ना बाइक पे, क्योंकि वैसे 20 नारियल ना इतने चलते भी नहीं हैं, 10 नारियल काफ़ी होते हैं। तो जैसे कोई नारियल ख़रीदने वाला हो ना, तो उसके साथ मैं क्या करती हूँ, कह देती हूँ भैया 10 नारियल आप ख़रीद लो, 10 मैं ख़रीद लेती हूँ। यहाँ देखो तरबूज भी थे, कीवी भी थे, और आम भी आ चुके हैं यहाँ। लेकिन अभी अप्रैल का महीना चल रहा है ना, तो अभी मैं आम नहीं ख़रीदूँगी, वरना मैं आम भी लेके जाती हूँ, पूरा का पूरा आम का डब्बा मुझे पसंद आता है, यहाँ से फ्रिज में रख लेती हूँ। पसंद आता है मम्मा। हाँ, विहान कह रहा है पीछे से मम्मी मुझे भी बहुत पसंद आता है आम, लेकिन अभी पता है क्या है, नया नया सीज़न है ना, तो मैं अभी नहीं लूँगी, मई में ख़रीदना शुरू कर दूँगी मैं आम। और इस टाइम ना फल फ्रूट इतना महंगा हो गया है ना, ये अप्रैल का महीना, अप्रैल मई तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पिछले महीने ना मैंने संतरे ख़रीदे थे, आई थिंक 45 रुपये रेट ख़रीदा था, 45, 50, 55 इस रेट में मिल रहा था। और आज पता है क्या रेट है संतरों का? 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, वो भी जब आप इकट्ठा पूरा का पूरा ये डब्बा ख़रीद रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए, डबल रेट हो गए हैं सिर्फ 20 दिन के फ़र्क में। तो मेरे को तो देखिए लेने ही है, चाहे 80 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 150 रुपये हो, क्योंकि मेरा काम नहीं चलता बिना फल फ्रूट के, क्योंकि मैं फल फ्रूट पर ही ज़िंदा हूँ। मैं खाना वगैरह कम खाती हूँ, मैं फल फ्रूट ही ज़्यादा होता है मेरा डाइट में। मैं आपको पता ही है, रोज़ का मेरा 1 गिलास जूस होता ही होता है। और अब जैसे गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ती है,
हाँ बेटा, हाँ अभियान पीछे से कह रहा है कि मैं गन्ने का जूस पीता हूँ। तो मैं डेली अब 2 गिलास जूस पीती हूँ। मेरे को ना गर्मी लगती है और मुझे एकदम से क्रेविंग होती है ना, और थोड़ी सी एंग्जाइटी भी होती है, तो मैं जूस पी लेती हूँ बना के उसी वक्त, ठंडा ठंडा फ्रिज में से निकालती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ, संतरे भी मौसम्मी भी। और जैसे ही मुझे कुछ ठंडा पीने की जरूर लगती है ना कि मुझे पीना है, और यहाँ मैंने फिर भी पूरा क्रेट ले लिया था। और यहाँ पे देखिए इतने बढ़िया बढ़िया ना पाइनएप्पल नहीं है ना, ये पाइनएप्पल ही है ना, पाइनएप्पल है हाँ। तो यहाँ मैं पैक करवा रही थी, भैया कह रहे थे ये जो प्लास्टिक का जो डब्बा आपको दिख रहा है ना, अगर आप ये खरीदते हो ना, मतलब ये ले जाओ घर, 100 रुपये ना जमा करवा दो, और बाद में जब आप वापस आओगे ना, मतलब यहाँ दुकान पे, तो आप ना 100 रुपये वापस ले लेना। और अगर आप ये प्लास्टिक वाला जो ये थैली लोगे जिसमें ये संतरे अभी मेरे डालने लग रहे हैं, तो इसके 10 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मैंने कहा भैया 10 रुपये ही एक्स्ट्रा लगा लो। तो यहाँ पे देखिए मैं संतरे तो खरीदूँ, हाँ हाँ आ गई। तो यहाँ मैं संतरे भी खरीदूंगी, साथ में मौसम्मी भी खरीदूंगी, क्योंकि अभी मौसम्मी थोड़ी सस्ती है। मौसम्मी का मेरे को ना एक कट्टा 10 किलो का 600 रुपये का मिला आज। इसका मतलब मौसम्मी है 60 रुपये किलो, और संतरा है देख लो अब आप 80 रुपये, 90 और 100 रुपये किलो है। तो यहाँ पे देखिए मेरी मौसम्मी का भी एक कट्टा आ गया था, और टोटल बिल मेरा बना है 1500 रुपये का। तो आप खुद ही देख लीजिए, मेरे अभी ये फल फ्रूट ना मेरे करीबन 15 दिन चलेंगे, 15 दिन या 12-14 दिन। तो ये 15 दिन के फ्रूट मेरे आए हैं 1500 के। तो ये देख लो महीने के मेरे ये फ्रूट आ गए 3000 रुपये के, 3-3.5 लगा लो, क्या पता कम भी दिन चले। और इसके अलावा वैसे भी मैं कम से कम 4-4.5 के वैसे वाले फ्रूट्स भी खरीदती हूँ, जो मतलब जैसे बाकी सेब हो गया और फ्रूट हो गए। तो कम से कम मेरा 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा है मेरा हर महीने का, सिर्फ और सिर्फ फल फ्रूट का। ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं फल फ्रूट बहुत ख़रीदती हूँ मंडी से, चाहे महंगे हो चाहे सस्ते हो। मैं ऐसे नहीं है मेरा नेचर कि हाँ 10-10 रुपये बचाने वाला। मेरी तो जितनी सैलरी आती है मैं तो पूरी की पूरी ख़त्म कर देती हूँ। फाइनली मैं आ गई हूँ घर। मार्केट से आके थोड़ी थकान तो हो ही जाती है, बाइक चलाई थी ना, तो आई तो देखा विहान अभी भी सो रहा था, इसीलिए पहले ही चली गई, वरना ये मेरे साथ जाने की जिद करता कि मम्मी मेरे को लेके चलो। तो इसीलिए जब ये सो रहा होता है ना, मैं सुबह सुबह सब्जी मंडी चली जाती हूँ। मेरे को सब्जियाँ भी खरीदनी थी आज, सब ज़्यादा तो नहीं लेनी थी बट कुछ लेनी थी। पालक लेनी थी, बथुआ लेना था, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि फिर वही है ना, फल फ्रूट ले लिया। अब कभी दोबारा 1-2 दिन में चक्कर लगेगा तब लाऊंगी सब्जियाँ। विहान मैंने ठीक किया पंखा बंद करके बेटा? ये मेरे गोगलू मोगलू, गोगलू मोगलू, सही किया पंखा बंद करके। करना चाहिए था। ए मेरी गुगली, ए मेरा बाबू, ए मेरा बाबू, उठेगा अब तुम? अब उठो उठी करोगे? स्कूल जाओगे? स्कूल जाओगे? ट्यूशन जाओगे? बाजार जाओगे? मार्केट जाओगे? पार्क में जाओगे? राही मनवा दुख की चिंता क्यों सता, दुख तो अपना साथी है। मियान कितना क्यूट है ना, मियान कितना क्यूट है मेरा बच्चा, देखना कितनी प्याली प्याली हरकतें करता है मेरा बच्चा। बहुत क्यूट लग रहा है मियाना, बहुत क्यूट लग रहे हो मेरा बच्चे, कितनी प्यारी प्यारी हरकतें कर रहा है। देखो ना कितना मासूम लग रहा है मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बाबलू। बाबू
विहान के लिए एप्पल कट कर देते हैं। नहाने आ रही है। नहीं आएगी नहलाने, सेब खा लो फिर नहीं नहलाएगी। मम्मा हम्म। मुझे नानी आ जाओ, बखाओ ना नानी को। भगा दूं नानी को? आप ही भगा दो। नहीं, आप बखाओ। आलू धो के कट करती हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। संतरे भी कट करती हैं। फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार हो गए हैं। साथ में मेरा जूस भी बन गया है। अच्छा, आपके लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ना आप ना थिनर ले आइए, उससे जो बेड की सनमाइका है वो साफ़ कर दीजिए। कौन सी थिनर आती है एक थोड़ा सा मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो देखिए फ्रेंच फ्राइज़ है ना, वो मैं घर पे ही बनाती हूँ सरसों के तेल में, बढ़िया एकदम। और क्योंकि विहान भी खुश होके खा लेता है। सुबह विहान को भी जैसे मैंने आधा सेब खिला दिया था, उसके बाद ये खा लेगा। रोटी वो खाता नहीं है और चावल खा लेता है। तो चावल मैं अभी थोड़ी देर में बना दूँगी, दाल चावल बना दूँगी। 10-11 बजे तक खाएगा, तब तक हल्का फुल्का ये खा लेगा। और मुझे तो भूख ही नहीं लगती। सुबह सुबह मैं उठी थी देखो 6:30 बजे आज, और अभी 9 बजे मेरा ये नाश्ता हो रहा है। पहला 2.5 घंटे बाद मैं जूस पीऊँगी, उसके साथ में थोड़े से ये फ्रेंच फ्राइज़ की छोटी प्लेट खा लूँगी। उसके बाद मैं 1 या 2 बजे खाना खाऊँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत जो वैसी भूख पहले लगती थी मुझे, मैं सुबह हैवी खाना खा लेती थी, बट अब मुझसे नहीं खाया जाता, आदत छूट गई। अब तो सुबह उठने के बाद तो मुझे भूख ही नहीं लगती है पहले तो। उसके बाद यहाँ मैं वेट लॉस के ऊपर बुक पढ़ रही थी, और इस बुक में लिखा हुआ था, कल ही पढ़ा था, कि फ्रेंच फ्राइज़ खाने से वज़न बढ़ता है। लेकिन मैं थोड़े से फिर भी खा लेती हूँ साथ में, क्योंकि जूस ना खाली भी अच्छा नहीं लगता। जूस के साथ ये थोड़ा सा नमकीन जैसे खा लिए ना फ्रेंच फ्राइज़, उसके बाद अब मैं काम में लग जाऊंगी। और यहाँ विहान आया था, विहान तो अभी सेब ही खाने लग रहा था, साथ में गुड़िया थी। ये दोनों आज छुट्टी है बच्चों की, तो बाहर ही खेलते रहते हैं गर्मी में। अभी जूस पीते हुए ना मैं अपनी 1 साल पुरानी वीडियो देख रही थी, और उसमें मेरे को ऐसा देख रही ना मैं खुद को, मैं सोच रही यार निधि तो कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। और उस टाइम 1 साल पहले मेरे को लगता था कि मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली नहीं हूँ। और उस टाइम मेरा 66 किलो वजन था। अब जब 74 पे आ गया ना वजन, मैं अपनी 8 किलो, मतलब अब तो बढ़ गया वजन। तो वो वीडियो देख रही थी ना, उसमें मेरा गाल इतने, मतलब मेरा फेस बहुत पतला लग रहा था, मेरे हाथ इतने पतले पतले लग रहे थे। मैं टी शर्ट पहनी हुई थी, और उस टाइम लोग मुझे कमेंट करते थे, मैं कहती रहती थी मैं मोटी हूँ मोटी हूँ, तब मुझे कमेंट आते थे आप मोटे नहीं हो, आप कहाँ से मोटे हो। बट और अब मैं खुद को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ भगवान जी पहले जैसी हो जाऊँ, 1 साल पहले जैसी दिखती थी। और इसी घर में रहती थी उस टाइम मैं, तब की बात है, शायद 1.5 साल पुरानी होगी वो वीडियो मेरी। और ना इसके पीछे ना कुछ लगाना पड़ेगा, इधर ये चीज ना चुभती है, इसको लगा देती हूँ अभी के लिए। तो अभी बच्चे तो बाहर खेलने लग रहे हैं। बाकी आप लोगों के जो कमेंट आते हैं, देखिए पैसों को लेके, मेरी सैलरी को लेके, तो देखिए मेरी जितनी भी सैलरी आती है यूट्यूब से, मेरी सारी लग जाती है। मेरी सेविंग बिल्कुल, देखो जनवरी फरवरी मार्च, अब मार्च खत्म हो गया, 3 महीने निकल चुके हैं, मेरी सेविंग कुछ भी नहीं हुई है। मेरी जितनी सैलरी आती है ना, मेरी सारी खत्म हो जाती है, और घर के खर्चों में ही हो जाती है खत्म। तो आजकल यही हाल है। देखो जब 15,000 रुपए कमाते थे तब खर्चे भी उसी हिसाब से करते थे, मतलब देख देख के चलते थे। जब 20,000 सैलरी हुई तो खर्चे बढ़ गए। मतलब जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है ना, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, सेविंग नहीं बढ़ती हमारी। हम सोचे ना कि 15,000 से हम अब 35-40 हजार कमा रहे हैं, तो 40,000 कमा रहे हैं तो हमारी सेविंग होगी, कुछ भी सेविंग नहीं होती है। उस टाइम हम कुछ और जगह कम कटौती करते थे, अब अपनी कटौतियां करनी थोड़ी कम कर दी है, बस ये फर्क है। क्योंकि खर्चे आपको बताऊं, देखो फल फ्रूट के ही मेरे कितने खर्चे हो जाते हैं आपके सामने है। कम से कम 8,000 रुपए, कम से कम लेके चलो 8,000 रुपए तो मेरा सिर्फ फल फ्रूट इनका खर्चा है। सब्जियों का तो मिला ही नहीं रही, राशन का तो मिला ही नहीं रही, वो सब और पता नहीं कितने खर्चे होते हैं। वाईफाई का खर्चा, बिजली का, सिलेंडर का खर्चा, घर का, इतने खर्चे ऊपर से हो जाता है, लग जाता है यार, पूरा लग जाता है मेरा तो। फिर बच्चे का ट्यूशन, स्कूल फीस,
बुक्स किताबें, मतलब एक वो खर्चे भी तो होने लगे ना, मेरा बच्चा भी हाँ स्कूल जाता है, ये भी एक एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं टेंशन नहीं लेती पैसों की। आपने देखा होगा पहले मैं बहुत सोचती थी कि यार मुझे ये करना है वो करना है, और अब नहीं। और देखिए बेड भी ना एक ही दिन में अब अच्छा लगने लग गया, आराम से बैठी रहती हूँ इस बेड में, आराम से सो जाती हूँ, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट करती हूँ। मतलब कल रात को बहुत अच्छे से सोई हूँ मैं इस बेड पे। बाकी हाँ ये बात हुई थी कि मतलब जैसे मैंने वीडियो में बोला था, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि आपने पुराना क्यों लिया, ऐसे लिया। तो मैंने वीडियो में बोल दिया था कि मैंने अपना ब्योत देख के लिया, अपना खर्चा देख के लिया, मेरे को अपना मतलब देखना पड़ा भाई, जितना मेरा था मतलब अभी का हिसाब से मैंने उस हिसाब से लिया। तो बस इसी बात पे मुझे बोला गया कि हमसे पैसे ले लेते अगर कम थे, या ले लेते ना, मतलब अगर अपनी पसंद का बेड ले लेते, बस ये बात थी बस। लेकिन मैं भी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की हूँ, बहुत स्वाभिमानी हूँ। मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती किसी से, मैं खुद कमाऊंगी तो मैं खर्चूंगी, अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं खुद से एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर हाँ लेकिन बहुत ही मजबूरी हो तो अब तो समझ में आता है, लेकिन ये मेरी मजबूरी नहीं थी, इसीलिए मैंने नहीं लिए पैसे, और बस यही बात थी, कोई और बात नहीं थी। बाकी हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में फिलहाल, और बहुत जल्दी बहुत सारी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, सही टाइम का वेट कर रही हूँ बस। लेकिन मैं हूँ बहुत इमोशनल इंसान, देखो ना मेरे को छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है। मीन्स मैं मतलब थोड़ा सा ना मेरा नेचर ऐसा है, मुझे कोई थोड़ा सा ऊंची आवाज में भी मेरे से बात कर लेना, मेरी आंखों में से उसी टाइम आंसू आने लग जाते हैं, मैं सुन नहीं पाती बिल्कुल भी। मीन्स मेरा दिल बहुत कमजोर है, होते हैं कई लोगों का हो जाता है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।